मिलूँ आपके माई। वो देवता भी यही, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी यही रट लगाते हैं कि हमें मानव तन मिले और हम जो है ये मनुष्य जन्म में जा कर के और मृत्युलोक में जा कर के आपका सिमरण करके और आपके जो न ब्रह्म में ब्रह्म मिल जाएं। मनसा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर्मा माही, आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख थिरता नाही। देवलोक में इच्छा माफिक सब भोग व सुख हाजिर रहते हैं। मतलब देवलोक ऐसा लोक है, उसके अंदर जैसी देवता इच्छा करेंगे वैसा सुख मिलेगा, वैसा भोग भोगने को मिल जाएगा। सुख उनके हाजिर रहते हैं, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। परंतु हंस का जन्म मरण नहीं मिटता, परंतु हंस का जन्म मरण नहीं मिटा। इस तरह देवलोक का सुख अस्थाई नहीं है, इसलिए देवलोक का सुख स्थाई नहीं है। वो मतलब देवलोक वाला सुख जो है स्थाई नहीं है, क्योंकि वो देवताओं को भी जो है देवताओं को भी भोगना पड़ेगा। जो अपने कर्म कांड तो उनको भी भोगने पड़ेंगे। वो स्थाई सदा मैं इंद्र बन के रहूँ तो वो नहीं होता है, उसको भी जो है भोगना पड़ता है। पहुँचे जुरा काल तिन झापे, जब ही सुखरत खूटे, बार बार पड़े चौरासी, जम की मार न छूटे। बुढ़ापा आता है, काल का डर हमेशा रहता है। जब पुण्य कर्म समाप्त होते हैं जब पुण्य कर्म समाप्त होने को होते हैं तो पीछा 84 में आना पड़ता है। वह जमराज की मार से छुटकारा नहीं होता, वो जम की मार खानी पड़ेगी। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ विसारी। राम जी की भक्ति बिना आना जाना, जन्मना मरना का दुख नहीं मिटता। माया में मोह में विषय सुखों में शांति सूझ यानी परमात्मा की भक्ति को भूल गए हैं। उस विषय भोगों में जो है उस परमात्मा को सिमरण करना भूल गए हैं। साकल बन्यो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। साकल में अगर शेर को बांध ले तो वही पछताता है कि कौन कौन छुड़ाएगा। साकल बंध्यो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पाव पड़ा दुख पावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे ही ये दृष्टांत दिया है कि बेड़ी तो चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। अगर पाप भी बेड़ी है, पाप करते हैं वो भी हमारे कर्म बंधन बनते हैं, और पुण्य करते हैं वो भी कर्म बंधन बनते हैं। तो इसलिए पुण्य करेंगे तो भी हमको कर्मों के हिसाब से 84 में आना ही पड़ेगा, और पाप करेंगे तो भी 84 में भोगना ही पड़ेगा। तो पाप और पुण्य बेड़ी तो दोनों बेड़ी ही हैं, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। तो इसीलिए महाराज जी बोलते हैं कि ये दृष्टांत दिया, सिंह पिंजरे में साकल से बंध जाता है तो उसे कौन छुड़ावे। इसी तरह पाप व पुण्य से लोहा व सोने की बेड़ी पड़ती हैं, तब दोनों का सुख दुख भोगना पड़ता है। सुख भी भोगना पड़ता है, दुख भी भोगना पड़ता है, दोनों का ही भोगना पड़ता है। मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तब यज्ञ किया वर्ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख वंशा। मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिलने पर राम का स्मरण नहीं किया, वरन जप तप यज्ञ व्रत आदि करके स्वर्ग के सुखों की इच्छा की। उसने मनुष्य शरीर पाने के बाद में उसको स्वर्गों की ही इच्छा की, उसने भाई स्वर्ग में, मगर स्वर्गों की इच्छा जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो उसको 84 में आना ही पड़ेगा। इसलिए उसने परमोक्ष की जो ने इच्छा नहीं की, उसने खाली स्वर्ग की इच्छा की। परमोक्ष की अगर इच्छा करते तो सतगुरु विधि से भजन करके और परमोक्ष में चले जाते। काया कलश विसरस भोग्यो, कहो किस विधि छूटे, खान पान मकरठ की मुठी, काल कूंजड़ो कूटे। यह शरीर रूपी कलश विषयों से भरा हुआ है। ये शरीर रूपी हमारा जो शरीर रूपी कलश है, ये कलश जो है विषयों से भरा हुआ है। उससे कैसे छूट सकता है? जैसे बंदर खाने के लालच में पड़कर कुंजड़े की मार खाता है। जैसे बंदर जो है
खाने के लालच में और अपना सिर जो है कोई बर्तन में फंसा ले और उसको पकड़ ले, कुंजड़ा पकड़ ले, फिर उसकी मार खाता है। गुरु महाराज ने दृष्टांत दिया है। ऐसे ही हम जो है उस परमात्मा को नहीं भजते हैं तो हमें भी बंदर की तरह लालच हो जाता है, विषय भोगों का लालच में हम लोग भी फंस जाते हैं। जैसे बंदर खाने के लालच में पड़कर कुंजड़े की मार खाता है और पकड़ा जाता है, ऐसे ही मनुष्य विषयों में फंसकर काल की मार खाता है, यानी जन्म मरण में आता है। यो सब देव करे पछतावा, यो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव और जितने देवता हैं, इंद्र हैं, जितने भी देवता हैं, तो वो सब लोग यही चाहते हैं भी यो नर तन कब, मतलब ये नर का ये मनुष्य जीवन हमें प्रभु कब मिले और हम भी सिमरण करके उस परम धाम को कब जावा, मतलब हम उस भक्ति करके और परम धाम में चले। सब देवता पछतावा करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर कब मिलेगा, जब हमें जन्म मरण का काल का डर मिटकर परम धाम की प्राप्ति हो। ओहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। वो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो देवता यही परमात्मा के आगे विनती करेंगे, ओहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करा संत सेवा, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई, और कुछ भी नहीं करा। हे प्रभु हमें इसी मानव का तन दीजिए, और इस भरतखंड में जिसमें हम बैठे, ये भरतखंड जिसे बहुत सबसे श्रेष्ठ खंड जो है भरतखंड है, इसके अंदर और केवली भक्ति जो हम जिस वाणी जी के विराजमान कर रखी, केवली ही भक्ति है। तो हमें जो है प्रभु ने, हम उनका लाख लाख गुणगान करते हैं, उनसे उनको धन्य देते हैं कि हमें मनुष्य तन दिया और भरतखंड के अंदर दिया, और परमात्मा ने हमें केवली भक्ति भी मिलेगी। और तो प्रभु आपके अंदर जो है हम जो है और कुछ नहीं करना चाहते, आपका ही सिमरन करना चाहते हैं। देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भरतखंड में मनुष्य शरीर मिले, वहाँ केवल की भक्ति करें, वह संतों की संगत में के सिवाय कुछ नहीं करे। सत शब्द की भक्ति करने वाले ही संत, जो सत शब्द की जो सिमरन करते, राम सांस और उस सांस से राम का सिमरन करते हैं, वही संत हैं। कोई जो तोला रंग लिया और भगमा पहन लिया, वो संत नहीं। संत तो जो गृहस्थ जीवन के अंदर ही अगर उस परमात्मा को बोलते हैं, वही संत हैं। ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा, इंद्र देव पछतावे, दिन दिन संत भक्ति करे, केवल परम धाम को जावे। ब्रह्मा विष्णु शिव व इंद्र आदि देवता पछताते हैं। वे कहते हैं कि उन संतों को धन्य है जो केवल की भक्ति कर परम धाम को जाते हैं। मारिए आंगली।